उस दिन हम लोग सफ़र पे निकले थे। अचानक से एक तेज़ रोशनी आती है और हमारी धरती पर एलियंस का हमला हो गया है। इसका मतलब समझे, हम लोगों ने टाइम ट्रैवल किया हुआ है। ग्लिच, शायद एक ग्लिच हुआ जिससे कि हम सब यहाँ आ गए। मुझे ये ऋषभ कुछ मिस्टीरियस लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। उससे अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती। आई थिंक आई हैव टू फिगर इट आउट। बदकिस्मती से इंसानों का खून लाल होता है। किसने सोचा था कि ये ट्रेन का सफ़र ऐसा भी होगा। निकले कहीं और थे और हमारी मंजिल कुछ और निकली। जब हम ट्रेन से बाहर निकले तो हम समय में काफ़ी साल आगे थे। कोई इंसान मिला ही नहीं, और मिला तो हमारे जैसा दिखने वाला एक एलियन। मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे सुपर पावर्स दी ये कहकर कि हम पृथ्वी को बचाएंगे। और आज देखो मैं यहाँ हूँ। ये शक्तियाँ अभी तुम्हारे लिए नहीं हैं। अभी मुश्किल से कुछ ही दिन तो हुए हैं, तो बेहतर अभी यही होगा कि तुम थोड़ा अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ जो सीखेगा। सुपर पावर यूज की जाती हैं, सीखी नहीं जाती। मिस्टर एलियन। अच्छा, तो जिसने शक्तियाँ दी हैं तुम उसी को सिखा रहे हो। भूलो मत कि मेरी दी हुई पावर्स हैं। चाहूँ तो वापस भी ले सकता हूँ। हर नई शक्ति के साथ नई मुसीबत आती है। पावर का मिनिमम यूज सर्वाइवल का रूल है। मतलब सिर्फ इतना कि तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। पावर का कम इस्तेमाल करो जब तक कि तुम उसे अच्छे से कंट्रोल ना कर लो। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने मुझे ही क्यों चुना? मुझसे ज्यादा भी समझदार लोग हैं। क्योंकि तुम मुझे खास लगे रूहान, और यहाँ बात समझदारी की नहीं है। फिर किस बात की? हमारा मकसद क्या है? आखिर धरती के इंसानों के साथ हुआ क्या, और ये सब क्यों हो रहा है? संतुलन बनाने के लिए इंसानों को लगने लगा था कि वो ब्रह्मांड के सबसे अहम हिस्से हैं। उन्हें बनाया गया था मेरे पूर्वजों द्वारा बनाई इस प्यारी धरती की रक्षा करने के लिए। लेकिन इसकी रक्षा के बजाय सिर्फ उन्होंने इसका विनाश किया। इसीलिए आज जो कुछ भी है ये उनके कर्मों का फल है। धरती तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई है? साइंस तो कुछ और ही कहता है। क्या कहता था आहान? क्या कहता था? याद आया। What is everything made of? Atom। तो ये क्या है? इन सब की शुरुआत तब से है जब इंसानों की नींव भी नहीं रखी गई थी। खैर, ये बातें भी तुम्हारे काम की नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे तुम मेरे साथ हो वैसे तुम्हारे दोस्त भी मेरे साथ हो जाएं, और मेरे साथ चलना है। कहाँ चलना है?
जहाँ से तुम्हारे इस धरती की शुरुआत हुई थी। तो अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। It's a fire. यार तुमने तो डरा ही दिया था। इसीलिए कहता हूँ कि जितना कहा जाए सिर्फ उतने पे ही फोकस करो। पर तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? मार सकता हूँ पर शायद अभी नहीं। क्यों? तुम्हें इंसानों से कैसा लगा? या शायद नहीं मार सकता, क्योंकि जब मुझे यहाँ भेजा गया था तो मुझे सिर्फ इंसानों को लाने के लिए भेजा गया था, वो भी बिना उनको नुकसान पहुँचाए। मेरे अकेले की पावर शायद तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें सिर्फ घायल कर सकती है। ऐसा क्यों? तुम इंसानों को मार नहीं सकते? मैं इंसानों को मार सकता हूँ, पर शायद तुम लोगों को मारने में भी थोड़ा वक्त है। क्यों? हम इंसानों से परे हैं। हाँ, जिससे हम बने हैं उसी से तुम भी बने हो। क्या तुम यहाँ अकेले आए थे? नहीं। और बाकी लोग? वैसे ये बकवास बहुत हो गया। तुम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो जो तुमसे फॉलो करने के लिए कहा जाए। और वैसे भी ये सब धरती को बचाने के लिए ही तो है। वैसे अपने एक दोस्त से मिलना चाहोगे? मनिक, मनिक, आस्था, मनिक, आस्था, आस्था। ये हमारे साथ क्या हुआ और हम यहाँ कैसे? सर में दर्द सा भी हो रहा है। मेरे सबके साथ में था, फिर कुछ याद नहीं, सब धुंधला से याद आ रहा है। हाँ, मुझे भी ये याद है। हम, आस्था और रूहान एक साथ थे। एक मिनट, यहाँ तो रूहान ही नहीं है। रूहान कहाँ गया? शायद उसे हमसे पहले होश आ गया हो। रूहान, रूहान, देख अगर ये तेरी मस्ती चल रही है तो प्लीज सामने आ जा यार, हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। अगर रूहान को पहले भी होश आता है तो हमको ऐसे छोड़ के नहीं जाता। क्या पता वो पानी वानी लेने गया है। पता नहीं। मनिक, आस्था, चलो सब लोग एक साथ मिलकर उसे अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढते हैं।
फिर यहीं मिलते हैं। रूहान, 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 रूहान। साले को बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ गया, मिला ही नहीं। मैंने भी सारी जगह खोज लिया, मुझे भी कहीं भी आसपास उसका नामो निशान नहीं मिला। अरे यार, पहले ये ग्लिच, फिर ऋषभ और ये रूहान ही गायब हो गया। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे? एक मिनट, मेरे पास कुछ है। ये देखो, न्यूज़पेपर का एक हिस्सा जो रास्ते में मुझे मिला था जिस दिन हमारी ट्रेन मिस हुई थी, और उसी दिन एक और ट्रेन भी मिस हुई थी। एक मिनट, मुझे देखने दो। अरे हाँ, ये ट्रेन तो हमारे बाद डिपार्ट हुई थी। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम लोग भी सोच रहे हो। हम भी वैसा ही सोच रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ मिस हुए हैं। अब एक ही सोल्यूशन है, क्या? वहाँ चलते हैं जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। मनिक, आस्था, इधर आओ। ये देखो। क्या देखूं? तुम लोग को याद है जब हम लोग यहाँ आए थे तब यहाँ एक ताला था, बट अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब कोई यहाँ आया था और उसने इस ताले को खोला है। पर इसके अंदर क्या था? चलकर देखते हैं। कोई खतरा हुआ तो पहले कौन सा नहीं था? आई थिंक हमको चल के देखना चाहिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सोचा था क्या और निकला क्या। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सोचा था क्या और निकला क्या। चलो बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो। ये शीशे का टुकड़ा, इससे क्या होगा? इम्पॉर्टेंट ये टुकड़ा नहीं है, बट इस पे लगा ये ब्लड है। ये टुकड़ा तो नॉर्मल है, बट ये ब्लड वो नॉर्मल नहीं है। एक मिनट, अगर ये चश्मे का टुकड़ा साइंटिस्ट का हुआ तो? फक, लोग गलत ही बोलते हैं कि लड़कियों को दिमाग घुटने में होता है। बिल्कुल सही बोला आस्था। आई थिंक ये साइंटिस्ट का ही खून है। चलो लेट्स फाइंड आउट। चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं। सही कह रही हो आस्था।
चीज़ें मेरे सोच से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। रूहान गायब है, साइंटिस्ट शायद ऋषभ के साथ है, और कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ गायब हैं। मेरे साथ ऊपर आओ। ऋषभ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा था। आई थिंक वहाँ से कुछ मिल जाए। ब्लैक बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखी है, बट ये इक्वेशन क्यों? और वहाँ देखो 11:30 बजे। मानिक, हमारी ट्रेन लगभग कितने देर बाद वहाँ से निकली थी? अप्रॉक्स 45 मिनट बाद। इस दूसरी ट्रेन की टाइमिंग कितनी थी? इस ट्रेन की टाइमिंग 10:45 थी। मतलब हमारी ट्रेन 6:30 बजे डिपार्ट हुई थी। फॉर्म होल से गुजरी 7:15 पे। वैसे ही एक ट्रेन निकली थी 10:45 पे। इसका मतलब वो भी फॉर्म होल से गुजरी होगी। जल्दी यहाँ से निकलो। नहीं 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 नहीं, फक फक फक, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये पेपर, वो दूसरी ट्रेन, 11:30 बजे की टाइमिंग। इट्स जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस। ऋषभ के लिए हम इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। ऋषभ को हमारी तलाश थी ही नहीं, बल्कि उसको 11:30 बजे ट्रेन की तलाश थी। पर उससे हम मिल गए। मतलब एक और टीम है हमारी जैसी? हाँ, हमारे जैसी, या शायद हमारे जैसी नहीं। फिर कैसी? हमसे कहीं बेहतर। इसीलिए ऋषभ के टारगेट पे सिर्फ वो लोग हैं। तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्या लगता है ऋषभ ने उन्हें छोड़ा होगा? हम यहाँ 3-4 साल से भटक रहे हैं। ऋषभ कब का उन्हें मार चुका होगा। हमारी मदद कोई नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ऋषभ अब तक उनको मार पाया होगा। तुझे कैसे पता होगा बे? ऋषभ क्या हमारी तरह इंसान है? वो कब का उन्हें मार चुका होगा। तो उसने फिर हमें क्यों नहीं मारा? चाहता तो हमको भी मार सकता था। क्योंकि उसके लिए हम कुछ हैं ही नहीं, इसलिए बिना मारे छोड़कर चला गया, समझे? और तुम्हें बहुत शौक है ना दुनिया बचाने का, लोगों को बचाने का। आज तुम्हारी वजह से रूहान हमारे साथ नहीं है। मेरी वजह से? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब था। मैंने पहले ही बोला था वो ठीक नहीं है। तुम्हें ही बड़ा शौक था उससे मिलने का। गाइस, आपस में लड़ना बंद करोगे? हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। और तुम दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हो। साइंटिस्ट, रूहान, ऋषभ या फिर वो दूसरी टीम, हमें उन्हें ढूंढना है किसी भी हाल में। तो प्लीज कोऑपरेट। इसलिए अब तुम लोग शांत रहोगे और मेरी बात सुनोगे। तुम और मानिक जाओगे दूसरी टीम को ढूंढने, और मैं जाऊंगी उस लैब में जहां ऋषभ हमें ले गया था। मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। हे भगवान, तुम दोनों की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं और मानिक जाएंगे दूसरी टीम को ढूंढने, और आहान तुम जाओ उस लैब में होकर आओ, शायद वहां हमें कुछ मिल जाए।
ये सही है। हाँ, ये सही है। क्या लगता है साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ होगा? और आहान को लैब में कुछ मिलेगा? शायद मिल जाए, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ ऋषभ ने हमें ग्लिच के बारे में बताया था और वहाँ हमें बहुत से क्लू मिले थे। लेकिन रूहान, वो भी पता नहीं कहाँ गायब है। शायद उसे भी। पागल है क्या? कुछ भी मत सोच, सब सही होगा। होप सो, ऐसा ही हो। वैसे दूसरी टीम यानी कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ ग्लिच में फंसे हुए हैं। हम 3 साल से यहाँ हैं और वो हमें मिले ही नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और अभी हमने एक्सप्लोर ही कितना किया है। हो सकता है ऋषभ ने रोका हो हमें उनसे मिलने के लिए। कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भी है। और रूहान भी गायब है। उसे ये सब जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो सब तो ठीक है, बट अब मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। देखो कुछ खाने का मिल जाए तो। तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ शायद कुछ मिले। आस्था, ये लोग गायब ही हो जाते हैं। अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं इन लोग को? अरे यार, सब गायब ही होते जा रहे हैं। मैं अकेला क्या करूं? हे मानिक, तुम वहां क्या कर रही हो? रुको, मैं आ रहा हूं। यही सिर्फ एक बैग मिला जिसमें कुछ कपड़े हैं और ज़रूरत की सामान है। ये आहान कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया।
मनिक, आस्था, हे आहान, कहाँ थे तुम इतने टाइम से? तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? आहान, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? क्या हुआ? तुम्हें कुछ मिला? हम सब मरने वाले हैं। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। कि क्या फालतू बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं लैब गया था, पर क्या? पर वहाँ लैब नहीं था। एक बड़ा सा पत्थर था और उस पे लिखा था। क्या लिखा था? बताओ ना, क्या लिखा था वहाँ? Your end is near। वो लैब, वो एक इल्यूजन था जो ऋषभ ने क्रिएट किया था हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मतलब वो लैब, वो डाटा सब एक इल्यूजन था? सबका तो नहीं पता, पर वो लैब ज़रूर एक इल्यूजन था। और हमारे हर एक स्टेप का शुरुआत से उस ऋषभ को पता था हम क्या करने वाले हैं, कैसे होने वाला है सब कुछ। वो सब जानता था। साला दिमाग फट जाएगा मेरा। अभी तक जो देखा सब इल्यूजन था। नहीं, मुझे लगता है कि लैब और कुछ चीज़ें बस वही इल्यूजन थी, लेकिन साइंटिस्ट, वो दूसरी टीम, ये सब सच में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम उस इल्यूजन में थे वहाँ ऋषभ था और वो यहाँ नहीं था, लेकिन उसकी पावर सामने हम सब कुछ नहीं है। ये चीजें अब और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। हम सब एक एक करके मरने वाले हैं और मुझे लगता है कि रूहान। नहीं, पागल हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी उम्मीदें अब टूट रही हैं। कुछ हाथ नहीं लगा। पर हमें रुकना नहीं है। अभी हम रूहान को खोजेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ रख के रुकना नहीं है। मुझे अब डर लग रहा है, कहीं एक एक करके हम सब मर गए तो? पागल वागल हो क्या? कुछ नहीं होगा। कोई और तड़पा के मारे, इससे अच्छा हम खुद ही अपने आप को मार लें। मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। आस्था! आई होप तुम लोग ठीक हो गए। मैं हूँ कारा और ये है मेरी टीम अभी, और ये है अक्षिता।
क्या तुम ऋषभ को जानते हो? हाँ, उसने धोखे से हमारे एक टीम मेंबर को अपने साथ कर लिया। कौन? वो साइंटिस्ट? नहीं, वो साइंटिस्ट नहीं, वो हमारे साथ की एक लड़की थी। हमारा भी एक साथी उसके साथ है। और तुम लोग क्या जानते हो उसके बारे में? और तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स है? हाँ, हम ऋषभ को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने पहले दोस्त जैसा बिहेव किया, फिर मानो गायब सा हो गया। इसीलिए हमें हमारे दोस्त और ऋषभ दोनों की तलाश है। क्या तुम ऋषभ के बारे में एक और सच्चाई जानते हो? यही कि वो इंसान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि वो इस दुनिया का नहीं है। वो वहाँ से आया है जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, किसी दूसरे प्लेनेट से। क्या तुम उसका मकसद जानते हो? हाँ, जब ग्लिच हुआ तभी हम यहाँ पे आ गए। क्या कभी सोचा है हमें क्यों? क्यों? क्योंकि हम खास हैं। हम सबके पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स हैं, और ये जो पावर्स तुमने देखी ये हमारे पास जन्म से ही हैं। बस उन्हें ट्रिगर करना था। पर ये सब तुम लोग को कैसे पता? हमें? क्या ऋषभ भूल गया था कि हम इंसान हैं? और हम इंसान कैसे होते हैं? मतलब ये सब ऋषभ से जानने को मिला? हाँ। हमारे पास भी सुपर पावर है। मजाक कर रहे हो? नहीं, वरना तुम ही क्यों चुने गए? तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? ट्रेन की टाइमिंग, लोगों का गायब होना। ऋषभ हर बार सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो चाहता क्या है? और ये सब क्यों? संतुलन। वो कहता है उसे भेजा गया है संतुलन बनाने के लिए, और हम उस चीज को बिगाड़ रहे हैं। बट वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, उसने हमें अभी तक मारा क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, रीजन या गोल। लेकिन सबसे पहले हमें अपने दोस्तों को बचाना होगा। हम सब एक काम करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर जो हमारी मदद करेंगे। उसके बाद हम सब यहीं सेम जगह पर मिलेंगे। ओके, डन। अबे रूहान, तू पागल कहाँ था? सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, तुझे पता है हम कितने परेशान हैं? तेरे चक्कर में मेरी और मानी की लड़ाई भी हो गई थी। इंसान सिर्फ लड़ता ही तो है। मतलब? अच्छा बेटा, तू मुझे लड़ाकू बोल रहा है? गलत कर रहे हो। हमारे साथ आ जाओ, हम मिल के दुनिया बचाएंगे। दुनिया बचाएंगे? हमें किसी सिनेमा हॉल में बनता क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम मेरे साथ चलो और हमारा साथ दो। अच्छा, मतलब तुम ऋषभ हो? मैं ऋषभ नहीं हूँ, और ना ये कोई इल्यूजन है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। लगता है ऋषभ ने तेरे बच्चों वाले दिमाग पे जादू कर दिया है। तुम्हें शुरू से लगता था ना कि मैं एक बच्चा हूँ, और तुमने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। आज देखो, उसने मुझे सुपर ह्यूमन बना दिया। आज मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम लोग नहीं कर सकते, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आज मेरे पास सुपर पावर्स हैं। अच्छा? मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, और किसी को भी मार सकता हूँ। क्या तुम्हें यही सब चाहिए था? कौन नहीं चाहेगा सुपर पावर्स? कौन नहीं चाहेगा इस दुनिया में यूनिक बनना? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब है। मैं चाहूँ तो अपने आप को यहाँ से वहाँ कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इस भाले से इस पत्थर को चीर दूँ और दिखाऊं तुझे।
ये क्या हो गया? क्या तुम में से हमारी कोई मदद कर सकता है? नहीं हम क्या तुम सॉरी भाई क्या तुम में से कोई मेरी मदद कर सकता But we're worlds apart. We laugh through storms, share every day in a mirror dream where I'm your way. But here you're so far away, loved by another. My heart fades away. In another life, we're just a breath apart. Here you're a dream that never touched my heart. There your glance is the sun's embrace. Here just a cold, distant trace. We dance through time, but here it's still a silent echo of what could have been real. But here you're so far away, loved by another. My heart fades away. In another life, we're just a breath apart. Here you're a dream that never touched my heart.